प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत की रचना बाल गोविंद भगत पाठ को हम पढ़ रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की यह रेखा चित्र है और हमने देखा कि बाल गोविंद भगत का इकलौता लड़का मर गया और उनके संगीत की साधना का सबसे ऊंचाई, चरम उत्कर्ष बेटे की मृत्यु पर देखा गया। और हमने बताया कि पतोहू बड़ी सुभग थी, सुशील थी, पूरा घर को संभाल लिया था और भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से, घर की चिंताओं से, गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त कर दिया था, निवृत्त कर दिया था। और उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों की कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। उनका बेटा बीमार है, बीमारी की अवस्था में, पुत्र की बीमारी की अवस्था में लोगों का ध्यान नहीं गया। लोग सोचते थे कि बीमार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसके मौत की समाचार गांव में आई, मौत की समाचार लोगों को मिली, तो सब लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। मौत सबको अपनी ओर खींच लेती। बीमार होने पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मृत्यु की बात सुनकर सारे लोग मृतक के घर की ओर चले जाते हैं देखने के लिए। और कौतूहलवश लेखक भी उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। अब मौत हो गई, बेचारा चला गया उनका लड़का बाल गोविंद भगत का बेटा। तो स्वाभाविक है, मृत्यु की बाद मृत्यु सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग उसके घर की ओर गए। लेखक बेनीपुरी भी अपने को रोक नहीं पाए और मृत्यु की बात सुनकर भगत के घर गए और देखकर के दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखा जिसने लेखक को आश्चर्यचकित कर दिया? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़ा से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ही जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। पुत्र मर गया है।
बात, मृत्यु तो वैसे भी दुखदायिनी होती है, कष्टदायिनी होती, पीड़ादायिनी होती, लेकिन बात अपने पुत्र की हो तो ये तो ऋषि मुनियों को भी विचलित कर देता है, सन्यासी और बैरागियों को भी विचलित करता है। गृहस्थ की बात हम क्या करें। और भगत, पुत्र की मृत्यु हो गई, सफेद कपड़े से ढक करके आंगन में लिटा दिए हैं उसके मृतक शरीर को, 100 पर पुष्प छिड़क दिए हैं, फूल, तुलसी दल, सिरहाने, चिराग, एक दीप जल रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य कि रोने धोने मातम शोक मनाने के बजाय वे बैठ के अपना खंजड़ी बजा के गीत गा रहे हैं। गीत संगीत आनंददायक होता है, आनंद के समय खुशी को प्रकट करने वाला होता है, खुशी के समय गाया भी जाता है, खुशी के प्रसन्नता के समय इसका आयोजन होता है। लेकिन यहाँ तो भगत का एक लौता लड़का मरा था, भले ही वो बोधा था या मूर्ख था या सुस्त था, ये अलग बात थी, लेकिन उनका अपना लड़का था, वो भी एक लौता। तो यहाँ उनको मातम मनाना चाहिए, रोना चिल्लाना चाहिए, तो बैठ करके खजड़ी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यह देख करके लेखक दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। और कोई बनावटी गीत नहीं गा रहे हैं, गीत तो हमेशा गाते थे, उनकी दिनचर्या में शामिल था। भजन भक्ति तो उनके जीवन का ध्येय था। और पुत्र की मृत्यु पर भी ऐसा नहीं कि उनका स्वर बिखरा हुआ हो या ढंग से नहीं गा रहे हो, बिल्कुल उसी वही स्वर, वही तल्लीनता, उसी भाव में गीत गा रहे हैं। आंगन में मृतक पुत्र का शव पड़ा हुआ है, घर में पतोहू बिलख रही है, रो रही है, गांव की स्त्रियां उसको चुप करा रही हैं, किंतु भगत पर पुत्र की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है, पतोहू के रोने का कोई असर नहीं है। ये पूरी तल्लीनता से, पूरी गंभीरता से कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। और बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाया। यहाँ देखते हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गांव की स्त्रियां उनके पतोहू को चुप करा रही हैं, लेकिन हमने बताया कि पुत्र के मृत्यु और पतोहू के बिलखने का असर नहीं है इन पर, ये गाए जा रहे हैं। गाते, हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते। क्या आदमी है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद और कौन सी बात, कौन सी बात। मैं कभी कभी सोचता पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है।
तो भगत पोतोहू को न चुप कराते हैं, न खुद रोते हैं, बल्कि गीत गाते गाते अपनी पतोहू के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अरे रो मत, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। लेखक कहता है कि हमको तो लगता है कि कहीं आउट हो गया इसका, लेकिन वो दलील देते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे बढ़कर आनंद कौन बात है, आनंद की कौन बात है। कितना बड़ा दर्शन, आत्मा परमात्मा के भेद को जानते थे भगत, ईश्वर के रहस्य को जानते थे और उसे पूरे अपने जीवन में उतार लिए थे। तभी तो पुत्र की मृत्यु पर भी वो विचलित नहीं हुए। वे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जा मिली। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। आत्मा जो हमारे शरीर में है, उनके कहने का भाव, वो क्यों उत्सव मनाने को कह रहे हैं। आत्मा जो हमारे शरीर में है, जिससे हम जीवित है, प्राण वायु है, ये परमात्मा का अंश है और परमात्मा के अंश से, परमात्मा से छिटक कर, अलग होकर हमारे शरीर में एक कैद हो जाती है। इसका असली घर परमात्मा है, ये परमात्मा का की वस्तु है, उनका स्वरूप का हिस्सा है, उनका अंग है, जो उनसे अलग होकर के हमारे शरीर में कैद हो जाती है, बंद हो जाती है। और मृत्यु के बाद वही आत्मा हमारे मृत शरीर से निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो भगत कह रहे हैं कि यह अपने घर से दूर हो करके, परमात्मा से अलग हो करके हमारे शरीर रूपी कैद खाना में कैद हो जाती है। ये दुख भोगती है, इसको दुख होता है कि अपने घर से अलग है, अपने परमेश्वर से अलग है, परम तत्व से अलग है और हमारे यहाँ कैद है। जब कैद मृत्यु होती है तो इस कैद से मुक्त हो जाती है और अब परम तत्व में विलीन हो जाती है। तो इसमें रोने की बात क्या है। विरहनी प्रेमी से जा मिली, विरह में तड़पने वाली, वियोग में तड़पने वाली विरहनी कहलाती है। तो परम तत्व से अलग होकर आत्मा हमारे शरीर में कैद हो जाती है, वो तड़पती है परमात्मा से मिलने के लिए, परम तत्व से मिलने के लिए। ये विरहनी है और उसका प्रेमी परमात्मा है। ये तड़पती है उससे मिलने के लिए। मृत्यु के बाद इसकी तड़प टूटती है, इसकी तड़प खत्म होती है और ये परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसमें रोने की बात क्या है। भगत यही गूढ़ रहस्य बता रहे हैं, यही सीख दे रहे हैं, यही बात कह रहे हैं अपनी पतोहू से कि ऐ रो मत, उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, वो अपने घर चली गई। हमारे शरीर में तो कैदी के रूप में थी। लेखक कहता है कि हम तो समझे कि ये पागल तो नहीं हो गए, बौरा तो नहीं गया, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता है। जिसके अंदर ये बात घर कर जाए, जो इस बात को समझ ले कि आत्मा परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर में कैद है, यहाँ से मुक्त होकर के वो प्रसन्न होगी, परमात्मा में विलीन होकर के वो कभी मृत्यु से नहीं डरेगा। ये चरम सत्य है, ये सत्य, इसी यही भक्ति है।
साधुता की परिभाषा पर कितने खड़े उतर रहे हैं भगत, हम देख सकते हैं इन पंक्तियों के द्वारा और उनके कार्यों के द्वारा। हमने कहा कि मृत्यु पीड़ादायिनी होती है और खास करके अपने पुत्र की जब मृत्यु हो जाए तो सन्यासी भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन यह गृहस्थ, खेती करने वाला, परिवार में रहने वाला तो थोड़ा सा भी अपने पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु आत्मा और परमात्मा ये सारे भेद को जानता है। ये सच्चा साधु है। सच्चा साधु पूरे संसार को ही माया का बंधन मानता है, सिर्फ परमेश्वर को सत्य मानता है। ये सारी बातें भगत जानते थे, इसलिए वो सच्चे साधु थे। उनका चरम विश्वास बोल रहा है, लेखक कह रहे हैं कि यही जानकारी, यही सत्य व्यक्ति को मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन जो इस सत्य को जानता है, सत्य का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से आग दिलवा। हमने शुरू में कहा कि बेनीपुरी की यह रचना साधु के नए परिभाषाओं को, एक विशिष्ट चरित्र को हमारे सामने रखती है और सामाजिक रूढ़ियों पर, सामाजिक पुरानी घिसे पीटे मान्यताओं पर यह प्रहार करती है। हमारी सामाजिक मान्यता है कि किसी के भी मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र के द्वारा दिया जाता है या पुरुष के द्वारा, उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा। पुत्र के द्वारा दिया गया मुखाग्नि सर्वोत्तम माना जाता है सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अर्धांगिनी भी रह जाएगी मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, कहा जाए। औरतें तो मकाने में रह जाती है, शमशान तक जाने की भी उनकी पाबंदी है, अनुमति नहीं है। हमारी समाज की ऐसी मान्यता, सिस्टम है। और भगत ने यहाँ इसी सिस्टम को तोड़ा। वे खुद मुखाग्नि दे सकते थे या किसी और गोतिया दया से दिवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पतोहू से मुखाग्नि दिवाई, पतोहू से आग दिलवाई। वे समाज की इस घिट से पिटे रूढ़िवादी विचारों का खंडन किया अपने इस कार्य के द्वारा। इस मान्यता को तोड़ा उसने, याग पुरुष देगा, पुत्र देगा, परिवार के लोग देंगे, और रते नहीं देंगे। क्योंकि आग देने से या इस सब क्रियाक्रम से कबीर के अनुसार कोई मोक्ष नहीं होता। उनके अनुसार मोक्ष तो आत्मा परमात्मा के संबंध जानने से होता है। तो इस मान्यता को तोड़ा उन्होंने। ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, क्रियाक्रम में कोई तुल नहीं किया जितना तुल किया जाता है। हम सभी सांसारिक लोग हैं, जानते हैं इस बात को। पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतोहू के भाई को बुलाए और
कहा कि तुम यहां से चली जाओ। तो बस इतना ही, बाकी थोड़ा सा है वो अगले वीडियो में भेजेंगे। SW लिखो। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत के संगीत का वहां उपस्थित लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पहले वाला फ्रेज से है। क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 2। पुत्र की मृत्यु के समय बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3। और भगत पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू को क्या उपदेश दे रहे थे? क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट। और हमारा पढ़ाई भी लास्ट यहाँ, बाकी नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।